अगर हमें किसी स्टूडेंट के स्टडी आवर के बेस पर हमें उसके मार्क्स प्रेडिक्ट करने हो तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है, प्रीवियस डेटा को देखकर रिलेशनशिप और पैटर्न आइडेंटिफाई करके एक मॉडल बना लेता है। मॉडल मतलब इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को मैथमेटिकली सेव कर लेता है या मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में सेव कर लेता है। ऐसे ही अगर किसी पर्सन का एक्सपीरियंस ईयर के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी प्रेडिक्ट करनी हो तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, इस इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को एक मैथमेटिकल फॉर्म में स्टोर कर लेगा जिसे बोलते हैं मॉडल। और जब आउटपुट एक कंटिन्यूअस वैल्यू हो तो हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर अलग अलग मॉडल होता है। तो लीनियर रिग्रेशन इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन स्टोर करती है वो इस इक्वेशन के फॉर्म में स्टोर करती है जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन भी कहा जाता है। जहां पर अगर हमें स्टडी आवर के अकॉर्डिंग मार्क्स प्रेडिक्ट करने हो, जैसे किसी स्टूडेंट ने 3 घंटे पढ़े और उसके मार्क्स कितने आएंगे, तो इस इक्वेशन में जो y होगा वो जो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं उसको डिनोट करता है। इस एग्जाम्पल के लिए y जो होगा वो मार्क्स रिप्रेजेंट करेगा या आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। जो x होता है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। इस एग्जाम्पल में x जो है वो स्टडी आवर्स है और जो m होता है उसको बोलते हैं स्लोप। यहाँ पर m दिखाता है कि हाउ मच y चेंजेस व्हेन x चेंजेस, मतलब जब इनपुट बढ़ रहा है तो y कितना बढ़ रहा है उसको डिनोट करता है m, या फिर ये लाइन का स्लोप होता है m। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं चेंजेस इन y डिवाइड बाई चेंजेस इन x। अब क्वेश्चन आता है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो m और c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा। तो जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो पास्ट डेटा देखकर इस m और c की वैल्यू कैलकुलेट करता है ताकि जो आउटपुट प्रेडिक्ट करे वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हो। तो m और c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पास्ट डेटा से या ट्रेनिंग डेटा से। अब यहाँ पर c जो होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज जीरो, मतलब जब इनपुट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो होगी तो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी। तो इस वैल्यू को बोलते हैं, y की वैल्यू को हम c या इंटरसेप्ट। अब जो स्लोप होता है वो दिखाता है कि इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट कितना बढ़ रहा है। तो जब इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट भी बढ़े तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, मतलब जब लाइन अपवर्ड जा रही होगी। जब इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट घटने लगे तो उस केस में जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है, मतलब रिग्रेशन लाइन वो नीचे को जाने लगे। और जब इनपुट कुछ भी हो आउटपुट हमेशा फिक्स होगा तो उस केस में होगा जीरो स्लोप, मतलब लाइन एक स्ट्रेट हो। अब सपोज करो मशीन लर्निंग को हमने प्रीवियस डेटा देकर या ट्रेनिंग डेटा देकर ट्रेन कर लिया है। अब हम किसी स्टूडेंट ने सपोज करो 5 घंटे पढ़ा और उसके कितने मार्क्स आएंगे ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो मशीन लर्निंग मॉडल सिंपली क्या करेगा, उसने पास्ट डेटा से या ट्रेनिंग डेटा से 10 m की वैल्यू 10 कैलकुलेट कर ली है और c की वैल्यू 20 कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसको दे रहे हैं कि 5 घंटे के लिए बता कितने मार्क्स आएंगे। तो वो सिंपली इनपुट की जगह क्या करेगा, 5 की वैल्यू पुट कर देगा और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आएगा 70। तो इस सिंपली इस आउटपुट को वो हमें आउटपुट में प्रेडिक्ट करके दे देगा कि इस स्टूडेंट के 70 मार्क्स आएंगे। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन तब होगी जब हमारे पास इनपुट या फीचर जो होगा केवल एक ही कॉलम होगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में एक ही कॉलम था कि स्टडी आवर के बेस पर हमें मार्क्स प्रेडिक्ट करने थे। अब सपोज करो हमें जो इनपुट फीचर हैं वो एक से ज़्यादा हैं, मतलब कि हमारे पास इनपुट कॉलम जो है वो स्टडी आवर भी दिया गया है स्टूडेंट का, उसकी अटेंडेंस परसेंटेज भी दी गई है, उसका असाइनमेंट स्कोर भी दिया गया है। अब इन तीनों के बेस पर हमें मार्क्स प्रेडिक्ट करना है। तो इस केस में जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस c। अगर यहाँ पर एक फोर्थ कॉलम होता x4 तो यहाँ पर एक टर्म और आता m4 और x4। अगर पांचवा भी होता तो प्लस m5 x5, 6 भी होता तो प्लस m6 x6।
तो ऐसे ही आगे को बढ़ता जाता। अब देखो x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को, स्टडी आवर्स कॉलम को। x2 रिप्रेजेंट कर रहा है अटेंडेंस को। x3 रिप्रेजेंट कर रहा है असाइनमेंट स्कोर को। और जो m1 है उसको बोलते हैं वेट ऑफ स्टडी आवर्स, और m2 को बोलते हैं वेट ऑफ अटेंडेंस, m3 को बोलते हैं वेट ऑफ असाइनमेंट स्कोर। तो ये जो m1, m2 और m3 हैं, ये वेट हैं उस कॉलम के, मतलब जो इनपुट होगा x1 होगा, इसको इस वेट से मल्टीप्लाई होगा मैथमेटिकली, ऐसे इसका इससे मल्टीप्लाई होके ऐड होगा, और x3 का m3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और y होगा कि कितने मार्क्स आएंगे या आउटपुट क्या है, और c होगा इंटरसेप्ट। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन लिखो, तो हमें जस्ट बोलना है कि लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन जो होती है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, जिसमें स्लोप रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन आउटपुट फॉर 1 यूनिट चेंज इन इनपुट, मतलब कि अगर हम 1 यूनिट चेंज करें इनपुट को तो आउटपुट कितना चेंज होगा। मतलब कि अगर स्लोप 20 है और स्टूडेंट अगर 1 घंटा भी बढ़ाए तो आउटपुट जो उसका होगा वो 20 नंबर से बढ़ जाएगा। मतलब इनपुट को 1 की वैल्यू बढ़ाएं तो आउटपुट कितना चेंज होगा वो डिनोट करता है m। y होता है प्रेडिक्टेड आउटपुट, x होता है इनपुट फीचर, m होता है स्लोप, c होता है इंटरसेप्ट, और कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि आपको रिवीजन के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आसानी हो।